दूसरे दिन हम दोनों हवाई अड्डे पे जा ही रहे थे, अंदर इंटर हो रहे थे, तो एक महिला ने इनको पहचान लिया। बोले वाह, तुमको पदम अलवेला हो, कल रात में कवि सम्मेलन में खूब आनंद दे रहे थे। बोले हाँ। बोले मेरे संग थोड़ा लॉबी में चलोगे, वीआईपी लॉबी में। तो इसके अंदर का आसाराम जगा, इसको लगा कि मेरी कविताएं इस महिला को कुछ ज्यादा ही समझ में आई। वो महिला इनको एयरपोर्ट के वीआईपी लॉबी में ले गई अकेले में, मेरे को बाहर ही रोक दिया। बोले इसको अंदर जाके बोला जरा शर्ट उतारो। तो बुढ़ऊ को लगा कि आज तो लाठी खुलने वाली है। थोड़ी देर बाद बोला बनियान उतारो। डरते डरते बुढ़ऊ ने बनियान उतार दी। जब ये अर्ध दिगंबर अवस्था को प्राप्त हो गए तो वो महिला झट अपने 6 साल के बेटे को लाई। बोले बेटा बॉर्नविटा पिया कर लो, वरना ऐसा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ हंसने हंसाने का जो ठेका जिस कवि के जिम्मे है, भाई पदम अलवेला, मैं चाहता हूँ वो आपके बीच आए। उनकी उम्र 85 वर्ष की है, लेकिन जब वो सुनाना शुरू करेंगे तो आनंद की जो हिलोर पैदा करेंगे, आप श्रद्धा से उनके लिए ताली बजाएंगे। एक बार पूरा सदन जरा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। एक बार भूतपूर्व नौजवान भी कह देता तेरा क्या बिगड़ जाता। देखा, पर अब क्या करूं, मैं है तो याद है और मैं हूँ जाट। एक यादव में जाट में बहस हो रही थी। यादव कह रहा था कि हम वो यादव हैं जो अपनी बात पे जान दे देते। मैं कहा था मैंने भैया हम तो जाट हैं, बिना बात के भैया आज तो छोरा जमी है। लेकिन सुनो, बेदाग करैक्टर है, मैं बदनाम नहीं हूँ। बदनाम उधर है। बेदाग करैक्टर है, मैं बदनाम नहीं हूँ। बस्ती का खंडहर हूँ, तीर्थ धाम नहीं हूँ। बस्ती का खंडहर हूँ, तीर्थ धाम नहीं हूँ। इस उम्र में भी अच्छे बुरे का ख्याल है, अपनी अपनी अपना अपना तर्क है। और शशिकांत चाहे कुछ भी बोलिएगा, क्या पड़ता फर्क है, बुढ़े को कोई फर्क नहीं। चाहे कुछ भी बोलिएगा, क्या पड़ता फर्क है। हंसने हंसाने के लिए मशहूर हूँ जितना, उतना ही जबरदस्त मेरा नेटवर्क है। जवानी और बुढ़ापे में बड़ा संघर्ष होता है। जवानी और बुढ़ापे में बड़ा संघर्ष होता है। ये मन की मौज मस्ती है, चरम उत्कर्ष होता है। ये मन की मौज मस्ती है, चरम उत्कर्ष होता है। बुढ़ापे पे न जाओ, मन कभी बुढ़ा नहीं होता। बुढ़ापे पे न जाओ, मन कभी बूढ़ा नहीं होता। बुढ़ापे का दीवानापन बड़ा डेंजरस होता है। और साहब कविता शुरू करता हूँ, लेकिन एक छोटी एक छंद और सुनाना चाहता हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए साहब, तो जो नेता मंच में भाषण देते थे, कुछ कह जाते थे, फिर कहते थे हमारे भाषण को तोड़ मरोड़ के पेश किया है। मैंने 2 उदाहरण दिए साहब, अच्छे लगे तो आपकी तालियां चलती। यूपी के चुनावों में और देखिए मुद्दों के अभावों में नेताओं ने द्वेष का कसेला घूंट पिया है और एक दूसरे को बदनाम करने के लिए अब के प्रचार में बड़ा ही रस लिया है। अब के प्रचार में बड़ा ही रस लिया है। भाजपा ने कहा कि भाजपा ने कहा सोनिया ने इस देश को, भाजपा ने कहा सोनिया ने इस देश को 2 बच्चों की सेवा बोलो और क्या दिया है। और कांग्रेसी नेता ने तुरंत ही जवाब दिया, आपके मोदी जी ने ये भी नहीं दिया।
आदमी ताली बजाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। ईमानदारी से जो कुछ उन्होंने कहा था वो सर मैंने कहा है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला है, रोज ऐसा ही होता है। आइएगा देखिएगा, मेरी उम्र है, बताता है 80-82 साल की उम्र है। और अच्छा घंटी आपने कहा देखी? अच्छा वो भी हो जाएगा, चलिए उसी पर सुनेगा। इस उम्र में आपके भी दादाजी होते हैं, तो कुछ कहते हैं दादाजी अच्छे नहीं थे, हो सकते हैं कोई दादाजी अच्छे नहीं हैं, लेकिन मेरे जैसा आचरण करने लग जाएं तो ऐसे दादाजियों का घर में बहुत सम्मान होगा साहब। बिना बोले की कविता है और सहज और सरल है, आप आनंद आएगा, सुनिएगा। एक एक पंक्ति सुनो। क्या है ये बुढ़ापा, क्या है ये बुढ़ापा, बस खो मत आपा, खिलता हुआ अंग अंग होना चाहिए। क्या है ये बुढ़ापा, बस खो मत आपा, खिलता हुआ अंग अंग होना चाहिए। बहू और बेटों के रंग में करो ना भंग, टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए। साहब बाहर वाले कमरे में रहते हैं, जो कुछ भी आपको मंगाना हो 10 बजे से पहले मंगा ले। 10 बजे के बाद बहू बेटों के बाद मत लगाना, चाहे वो झंडू का चवनप्राश हो, चाहे रामदेव की दृष्टि हो, चाहे डाबर का हाथी बोला हो, 10 बजे से पहले मंगा ले। बहू और बेटों के रंग में करो ना भंग, टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए। और शशिकांत ईमानदारी से इतना सम्मान आपको मिलेगा, इतना और करने लग जाए तो बहुत बढ़िया बात है कि हाँ में हाँ मिलाते रहो। भैया ठीक है, कोई झगड़े पड़े, हाँ में हाँ मिलाते रहो और चक्क माल खाते रहो। भाषा का है, हाँ में हाँ मिलाते रहो, चक्क माल खाते रहो और वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए। वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए। और इस बुद्धि की ईमानदारी की अगली पंक्ति हो तो ये पूरा पंडाल ऐसा महोत्सव होना चाहिए तालियों का कि वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए। और इस बुढ़ापे के जीने का मजा है जब प्यारी प्यारी बुढ़िया का संग होना चाहिए। ये देश का बहुत बड़ा संचालक है शशिकांत, जब मुझसे ये कहता है देखिए ये उम्र है आपकी, तो बाहर वाले कमरे में आप रहते होंगे और अलबेली से बात करते हुए तो क्या करती हो? मैंने सुन ले, हम तो बाजार से पूजा की घंटी ले आए। पूजा अलबेली से कह दिया है कि घंटी बजा ली तो समझो तुम्हें बुला रहे हैं। और घर वाले समझेंगे कि दादाजी पूजा कर रहे हैं। तो मैं तो घंटी बजा लेता हूँ, अलबेली आ जाती है, बातचीत करके चली जाती है। फिर ये कहते हैं कि ठीक है साहब, हमारी बुढ़िया का भी तो मन करता होगा। बुढ़िया क्या करती है? मेरी बुढ़िया तो बहुत तेज है, थोड़ी थोड़ी देर बाद आकर मुझसे पूछते क्यों जी ऐसा लगे घंटी बजाइएगा। बजा दो साहब घंटी, तो आप तालियां बजा दीजिए एक बार घंटी बजा। मेरी शादी हुई साहब आज से 60 साल पहले। मेरे घर में जो आई उसका नाम जब चमेली था, लेकिन जब मैं अलबेला के नाम से मशहूर हो गया सर तो वो अलबेली हो गई। जैसे डॉक्टर की डॉक्टरी, मास्टर की मास्टरनी और सेठ की सेठानी, इसी तरह से अलबेला की अलबेली। यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, देखिए। अब भी लगती है मुझे, ये बुढ़ापे का कितना शानदार श्रृंगार है कि बुढ़े भी झूम जाएंगे। भाई साहब मैं आपसे भी कह रहा हूँ, अब भी लगती है मुझे बुढ़िया बहुत हसीन, और क्या दिखला दूं आपको
वो घंटी वाला सीन। घंटी वाला दृश्य देखिए। पीयूष जी धन्यवाद, आपने ऐसे अच्छे लोगों के बीच में, इतने अच्छे लोग हैं, कितने समझदार हैं, कविता को बिल्कुल पी रहे। ऐसे श्रोता मैंने कहीं नहीं देखे। इससे भी ज्यादा चमचागिरी में आपकी कर नहीं सकता हूँ। तब शुरू करता हूँ साहब, तो अलबेली हो गई, तब शुरू कर रहा हूँ। घर का नाम चमेली, अभी तो घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली, अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली, अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली, अजी और पुरानी यादों में खो जाती है, अजी और पुरानी यादों में खो जाती है, घंटी सुनते रोई रोइया। और देखिएगा उम्र के हिसाब से, सुनिएगा कितनी हिम्मत की बात है। प्यार करेंगे जब तक ये दम में दम है, प्यार करेंगे जब तक ये दम में दम है, नहीं उम्र का कोई बंधन, अरे प्रियतम तो प्रियतम है, नहीं उम्र का कोई बंधन, अरे प्रियतम तो प्रियतम है, चुपके से आ जाती, घर भर के न्यूज सुनाती, आंखों में आंख डालकर फिर मंद मंद मुस्काती, और हम दोनों का हर सपना जगवाती है, घंटी रोड़ी रोड़ी आती है। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। और साहब आदरणीय, आप बैठे नहीं सुने ना, ऐसा होता होगा, ईमानदारी से गारंटी कर रहा हूँ। देखो उसका इलाज मेरे पास है। क्या है? और कभी दोनों में साहब, और कभी आपके यहाँ भी होता होगा, और कभी दोनों में जब हो जाती अनबन है, और आगे तो सुनाओ, बाबा करोगे फिर। और कभी दोनों में जब हो जाती अनबन है, मैं ही उसे मनाता, यही तो अपनापन है, मैं ही तो उसे मनाता, यही तो अपनापन है, पहले तो अदा दिखाती, धीरे धीरे मन जाती, पहले तो अदा दिखाती, धीरे धीरे मन जाती, फिर बड़े प्यार से कहती, बुढ़े को शर्म न आती। लेकिन अगली पंक्ति बहुत शानदार है, फिर बड़े प्यार से कहती, बुढ़े को शर्म न आती, मुझको बेशर्म बताकर खुद शर्माती है, घंटी सुनती रोड़ी रोड़ी आती है। घर का नाम चमेली, हम कहते हैं अपनी लगती है बुढ़िया नई नवेली, आती है, आती है, घंटी सुनती रोड़ी रोड़ी आती है। साहब मेरी उम्र के लोगों ऐसा ही जीवन जियो, मेरी उम्र के लोगों ऐसा ही जीवन जियो, छोड़ो बेकार की बातें, बस यही प्रेम रस पियो, छोड़ो बेकार की बातें, बस यही प्रेम रस पियो, उसकी है एक सहेली। कि बुढ़िया की सहेली हो सकती क्या? हाँ हो सकती है। उसकी है एक सहेली, अरे नाम है राम ढकेली, उसकी है एक सहेली, अरे नाम है राम ढकेली,
अलबेली से बतियाने घर आ जाती है डेली। अलबेली से बतियाने घर आ जाती है डेली। मेरे प्यार की बातें उसे बताती है। घंटी सुनती रोड़ी रोड़ी आती है। घर का नाम जमीली, सब कहते हैं अलबेली। अब भी लगती है मुझको जाती है, ऐसे नहीं यादों में घूम जाती है। अंतिम है साहब, गीत का अंतिम है भैया, हमारे भी अंतिम ही है। चलिए कोई बात नहीं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गीत का जरूर अंतिम। अब खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी। सबसे बढ़िया बंदे भाई, वाह 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 वाह। अब खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी। गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी। खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी। गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी। मैं विकेट बचाता रहता। अच्छा है, क्या कारीगरी से विकेट बचाता रहता। खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी। गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी। मैं विकेट बचाता रहता, वो इजी बॉलिंग करती। मैं आउट ना हो जाऊं इसके डर से भी डरती। मैं आउट ना हो जाऊं, मैं आउट ना हो जाऊं इसके डर से भी डरती। अरे बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है। मित्रों एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए, क्या बड़ी पंक्ति दर्शन की गई है। वाह। बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है। असली की दर्शक की पंक्ति आगे की है। क्या बात। बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है। उस एम्पायर की उंगली उठ ना पाती है उसकी। बाउंसर से मुझे बचाती है। उस एम्पायर की उंगली उठ ना पाती है। नहीं बनावट कोई ठेठ दे हाथी है। 7 जन्म के 7 वचन निभाती है। और घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। अब भी लगती है मुझको जाती है। घंटी सुनते रोड़ी रोड़ी। मित्रों अगर आपको पदम अलवेला जी का काव्य पाठ बहुत अच्छा लगा हो तो वो उम्र में बहुत बड़े हैं, हम उनसे हंसी मजाक कर लेते हैं, लेकिन जरा बड़े मन से तालियां दीजिए। कितनी उम्र पड़ी है, वाह। किसको पता है किसकी कितनी उम्र पड़ी है। ये जिंदगी है मौत से बेखौफ लड़ी है। ये जिंदगी है मौत से बेखौफ लड़ी है। प्लेटफॉर्म वो परलोक का खाली नहीं अभी। मेरी जिंदगी की ट्रेन आउटर पर खड़ी है। अच्छे लोग हैं, अच्छे विषयों में अच्छी बात करना चाहता हूँ। लीजिएगा 1 करोड़ की बहुत बहुत कई बार बाबा क्या बात है जो कार्यक्रम माता का फेमस था, तो सर्वश्रेष्ठ मेरी करोगी उन्होंने घोषित की थी, मेरा सम्मान किया था वहाँ। तो वही करोगी में आप सुना। स्वागत। ये बेटे बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, ये फिल्मी गीत सुनते हैं, कोई मतलब नहीं होता, फिर भी हम गाते हैं, गुनगुनाते हैं। पिछले दिनों एक गीत आया था, शायद आपने सुना होगा कि धरती पे तू जहाँ भी रही
तेरी खुशबू से ही मैं पहचान लूंगा। और मैंने कहा कोई कुत्ता वुत्ता है क्या रे? खुशबू से तो कुत्ता ही पहचान लेता। और सर हमारे आपके जमाने का एक गीत आया था बहुत पुराना, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, जैसे दिल नहीं हो जनता का रोड टूटता ही गया। और इसके बाद जो गीत आया मैं काफी देर तो हंसता रहा सा। गीत था अब न रखेगी तेरी गलियों में कदम आज के बाद। तो मैंने कहा नहीं रखेगा। तो प्रेम का नहीं पूछ लिया कि क्या हुआ, क्या कुछ नहीं, हमने अपनी गली में सेटिंग कर ली, आने की जरूरत ही नहीं। सर एक गीत का मैंने पोस्टमार्टम किया है, बढ़िया बढ़िया। और पोस्टमार्टम ठीक किया हो तो तालियां चाहूंगा। बेकार गीत आया, कोई मतलब ही नहीं कि जिगर से बीड़ी जला ले पिया, जिगर में बड़ी याद है। भाई साहब बताइए, जिगर से बीड़ी जलती है, बीड़ी से जिगर जलता है, साला उल्टा लिख रहे। जाता है तो जाने साले को कौन इतना खूबसूरत है। जब सरकारी में ऐसे ऐसे देसी पक्षी मौजूद है तो परदेसी की क्या बोलते जानते ऐसे ऐसे बैठे हैं। मैं बहुत सुनता हूँ, 5.5 आने की टिकट आती थी जब मेरे जमाने में, खूब देखा है इसलिए, खूब देखा। 3 शो लगातार देखे, 3 से 6, 6 से 10 और 12 सब देखे। लेकिन साहब अंत में जो गीत आया वो बिल्कुल ही मुझे पसंद नहीं आया कि झलक दिखला जा और एक बार आजा आजा। और मैंने कहा ये तो और भी बेकार है। अब ऐसा आप बताइए अगर झलक दिखलाने से, एक बार के आने से क्या होता है? ऐसा प्रेमी तो जीवन भर रोता है। अरे लिखो तो ऐसे लिखो जैसे पदम अलविदा लिखता है। सर मैंने कैसे लिखा, उन्होंने कैसे लिखा, अंतर देखना और मेरे में संदेश देखना। उन्होंने लिखा झलक दिखला जा एक बार आजा आजा, बिल्कुल बेकार। मैंने क्या लिखा साहब, खुला दरवाजा खुला हुआ है, खुला दरवाजा खुला दरवाजा खुला दरवाजा, और चाहे जब आजा 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 आजा, चाहे जब आजा 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 आजा, चाहे जब आजा एक बार आजा एक बार आजा। क्या मतलब पूरी केवल झलक दिखाने से क्या होता है गोरी? अरे हम तो रोज मिलेंगे जैसे चांद चकोरी। केवल झलक दिखाने से क्या होता है गोरी? अरे हम तो रोज मिलेंगे जैसे चांद चकोरी। माना हुआ लवर हूँ, क्यों कोई डाउट लग रहा है क्या? जवाब तो अगले शब्द का नहीं है। माना हुआ लवर हूँ, लवर लवर नहीं करता। लवर का जवाब नहीं है हमारे यहाँ कहते काय को लवर लवर कर रहा है। माना हुआ लवर हूँ, लवर लवर नहीं करता, और एक बार के आने से ये मन तो नहीं भरता। पिलाऊं माया फिर वही खुला दरवाजा, और चाहे जब आजा 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 आजा, चाहे जब आजा 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 आजा। लेकिन साहब अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, एक भविष्यवाणी करके जाना चाहता हूँ आपके मंच से, क्या होने वाला है आगे देखना। इन पारे मतवारों का तो औसत और बढ़ेगा। इनको हाँ बड़ा खतरा है। इनको आरे मतवारों का तो औसत और बढ़ेगा। फ्यूचर में कन्याओं का घोर काल पड़ेगा। इनको आरे मतवारों का तो औसत और बढ़ेगा। फ्यूचर में कन्याओं का घोर काल पड़ेगा। इसलिए जन्म से पहले और बेटी को मत मारो। अगली पंक्ति में घोर तालियां आपके सामने। इसलिए जन्म से पहले
और बेटी को मत मारो, देवदास तो होंगे पर नहीं मिलेंगी पार। मेरा अंदाज सही अंदाज, फिर वहीं पे आ जा खुला दरवाजा, चाहे जगवा जा 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 जा, चाहे जगवा जा 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 जा। तब कहता हूँ साहब, ऐसी माँ बापों को तो शर्म नहीं आती है, ये सोच सोच कर मेरी तो बुद्धि चकराती है। ऐसे माँ बापों को तो शर्म नहीं आती है, ये सोच सोच कर मेरी तो बुद्धि चकराती है। अपनी नई पीढ़ियां शादी को तरसेंगी, अपनी नई पीढ़ियां शादी को तरसेंगी। तुम ही बताओ दुल्हन क्या ऊपर से बरसेंगी? बजे ना बाजा, बजे ना बाजा, फिर वहीं पे आ जा खुला दरवाजा, चाहे जब जा 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 जा, चाहे जब जा 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 जा। साहब अंतिम सुनिएगा, तो शादी बैठी है, सुनो। माँ बापों से बेटी को बहुत प्यार होता है, माँ बापों से बेटी को बहुत प्यार होता है। बेटा तो बस दौलत का तलबगार होता है। माँ बापों से बेटी को बहुत प्यार होता है, बेटा तो बस दौलत का तलबगार होता है। आंगन में गूंजेगी जब बेटी की किलकारी, महक उठेगी देखो हर आंगन की फुलवारी। सुन लो मेरे राजा, समझ लो राजा, फिर वहीं पे खुला दरवाजा, चाहे अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान दे रहा हूँ। आपने बहुत मुझे प्यार दिया है। केवल 4 पंक्तियां। हंसता खिलता बचपन बीता, बीती वो तरुणाई है। हंसता खिलता बचपन बीता, बीती वो तरुणाई है। जीवन भर कालिख धोई जब जरा सफेदी आई है, जीवन भर कालिख धोई जब जरा सफेदी आई है। कुछ भी कर लो ये मन भर लो जब तक जोश जवानी है, किंतु बुढ़ापा तो देखो नवजीवन की अगवानी है, किंतु बुढ़ापा तो देखो नवजीवन की अगवानी है। और इस अंतिम को अपने साथ हृदय में उतार के रखना। तीरथ छोड़ो मन को जोड़ो कहीं दूर मत जाओ जी, तीरथ छोड़ो मन को जोड़ो कहीं दूर मत जाओ जी। माता पिता की सेवा करके जीवन सफल बनाओ जी, माता पिता की सेवा करके जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ये थे भाई पदम अलबेला, जिन्होंने अपने अलबेले अंदाज से आपके चेहरे की मुस्कुराहट को ठाकों में तब्दील कर दिया। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुराता कौन है। लेकिन भाई पदम अलबेला जी इस उम्र में, जिस उम्र में उनको अपने घर के शयन कक्ष में आराम करना चाहिए, अगर वो देश की जनता और को हंसा रहे हैं तो निश्चित रूप से उनका अभिनंदन होना चाहिए। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाकर। और जो मेरे नए कवि हैं हम सब, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हमारे उदय प्रताप जी बड़े कवि हुए उत्तर प्रदेश के, लखनऊ में रहते इन दिनों भाषा संस्थान के अध्यक्ष रहे मुलायम सिंह जी की सरकार में, अखिलेश जी की सरकार में। उन्होंने कहा कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, ये नए खवैये ये ना समझे नदी का पानी उतर गया है। पदम अलबेला जी ने अपने कृतित्व से, अपने व्यक्तित्व से, अपने लेखन से इस बात को सिद्ध किया। आइए मैं एक नौजवान से आपका परिचय कराता हूँ। मुझे पता नहीं वो इसके पहले यहाँ आए हैं कि नहीं आए हैं, लेकिन मेरे साथ तो वो पहली बार चरखा